राम मंदिर में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में चुनावी माहौल गरमाने लगा है। बात अब 300 से 400 के पास पहुंच गई है। देखना यह है कि राजनीतिक दलों में क्या उठापटक हो रही है और जनता का रवैया क्या रहने वाला है। तो नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं देश में चुनावी तैयारियों की। जी हां, लोकसभा चुनाव के प्रचार का एक तरह से शंखनाद होने जा रहा है और वो भी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके झाबुआ से। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जाहिर है, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों से चुनाव का आगाज किया था। एक बार फिर से 11 फरवरी से बीजेपी चुनावी समर में कूद रही है। इसके लिए पार्टी ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। जगह जगह स्लोगन लिखे जा रहे हैं और कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर तैनात हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये जनजातीय रैली आदिवासी इलाके में सरकार की योजनाओं को तो गिनाएगी ही, साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पकड़ को भी मजबूत करेगी। यही बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी ने इस रैली के लिए सबसे पहले सभी लोकसभा क्षेत्रों में समन्वयक या क्लस्टर प्रभारी बना दिए गए जो इंचार्ज हैं और कुछ जगह बड़े बदलाव भी किए हैं। हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस में 2 दिन की लीडरशिप समिट का आयोजन किया था। उसमें उनको प्रशिक्षण दिया गया और कार्यकर्ताओं को सुशासन का व्यावहारिक ज्ञान भी दिया गया। साथ ही बूथ पर चौकसी बरतने के गुर भी सिखाए गए। तो बीजेपी की इस तरह की तैयारियां हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के कैंपेन का थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया था। यह थीम सॉन्ग है, सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी के चुनाव प्रचार की मेन थीम यही होगी। यह स्लोगन जनता के बीच से आया है और जनता की भावनाओं को समझते हुए ही पार्टी ने इसे अपनाया है। लेकिन आपको याद होगा कि बीजेपी ने यह स्लोगन मोदी की गारंटी, सबसे बड़ी गारंटी, इसके मेन स्लोगन के साथ दिया था और यह उसके साथ ही चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा के घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे हैं। आने वाले दिनों में थीम सॉन्ग के साथ बीजेपी डिजिटल होर्डिंग्स और डिजिटल फिल्में भी रिलीज करेगी। तो चुनाव प्रचार बहुत बड़ा वृहद तरीके से किया जाएगा। अभी एक दिन पहले संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर दावा किया था कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल इस बार लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने जा रहे हैं। आप देखिए, मोदी की ये भविष्यवाणियां हैं और ये उनका आत्मविश्वास ही है कि वे विकास के साथ साथ देश से संबंधित सभी मुद्दों पर जनता का विश्वास हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और कुछ विपक्षी दल इस बात को मानने भी लगे हैं कि बीजेपी को इस बार फिर से क्लियर मैंडेट मिल रहा है। तो उससे कई विपक्षी दल के नेता बीजेपी में शामिल भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कुछ नेता अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने इधर संभावित उम्मीदवारों को लोकसभावार पैनल बनाकर उनके नाम दिल्ली हाई कमान को भेज दिए हैं। तो कांग्रेस की ये तैयारियां चल रही हैं। कमेटी का मानना है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी के दिग्गज नेताओं को टिकट देना चाहिए ताकि चुनाव लड़ने में कोई कमी न रह पाए। कुछ बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की अफवाहें भी हुई थी और इस बीच कांग्रेस के लोकसभा सदस्य नकुल नाथ ने एक दिन पहले ही आम जनता के बीच छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, अपनी दावेदारी पेश कर दी। उनकी दावेदारी पर उनके पिताश्री कमलनाथ ने यह कहकर मोहर लगा दी कि जैसे ही एआईसीसी नाम घोषित करती है तो नकुलनाथ लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा से उम्मीदवार होंगे। ये कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी सब अफवाहें हैं, मतलब कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा है। चुनावी जंग में अब बीजेपी कभी भी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है। हालांकि पहले 27 फरवरी को यहां राज्यसभा के जो चुनाव होने हैं उनके लिए उम्मीदवारों की घोषणा होना अभी बाकी है। उसके तुरंत बाद लोकसभा के उम्मीदवारों के नाम बारी बारी से घोषणा सामने आएंगे, उनकी घोषणा की जाएगी। मोदी के चुनावी आगाज के बाद बीजेपी रैलियों की श्रृंखला आयोजित कर रही है और उसमें सभी बूथ वर्कर्स अपने अपने बूथ पर पहुंचकर जनता के साथ संवाद करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव आयोग से मिल रहे संकेतों के मुताबिक आचार संहिता लगने की तारीख 15 मार्च के आसपास हो सकती है और मतदान की तारीख 16 अप्रैल से 5 मई के बीच होने की संभावना जताई जा रही है। इस तरह के मुद्दों पर हम
विश्लेषण के जरिए लगातार आपसे संवाद बनाए रख रहे हैं और रखते रहेंगे। आपकी कोई राय है तो हमें जरूर लिख भेजिए। धन्यवाद।